2026 में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस करने के दो मेजर तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप कॉलिंग सिस्टम के ऊपर काम करो, जिसमें आपको आपका नेटवर्क बनाने के लिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली, अपनी लीड्स को जीरो से काम खुद कॉल करके बताना पड़ता है। एंड दूसरा तरीका है TLF ऑटोमेशन सिस्टम, जिसके अंदर आप कंटेंट क्रिएट करते हो और आपका कंटेंट आपका डिजिटल अवतार बनके 24/7 लोगों को आपके काम की जानकारी देता है। और उस जानकारी को लेने के बाद अगर किसी को आपके काम के अंदर इंटरेस्ट है तो वो डायरेक्टली कॉल मैसेज करके आपके साथ ज्वाइनिंग करता है। तो ये दो तरीके मैंने आपको मतलब समझाया, बट इसके फायदे और नुकसान डिटेल में समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो हाई एवरीवन, माई सेल्फ अंजलि वर्मा। मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ, दिल्ली से बिलोंग करती हूँ एंड फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की एक प्राउड डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज इस चैनल के अंदर आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एंड नेटवर्क मार्केटिंग ऑटोमेशन से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी टिप्स मिलेंगी जो आपकी फॉरएवर जर्नी को बहुत ज्यादा अच्छा कर सकती है। तो थैंक यू सो मच अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो कॉलिंग सिस्टम के अंदर आए दिन लोग फेस करते हैं, जिस वजह से उनका बिजनेस स्टक हो जाता है। तो अगर आप एक अपकमिंग असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं तो इसको ध्यान से सुनिएगा ताकि इन प्रॉब्लम्स को आप अवॉइड कर सकें। तो पहला प्रॉब्लम आता है कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसके पास ज्यादा अथॉरिटी होती है। बिल्कुल आपने करेक्ट सुना कि यूजुअली अगर हम देखें कि अगर कोई इंसान किसी अपॉर्चुनिटी को लेने जा रहा है और कोई इंसान किसी को अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो देने वाला कहीं ना कहीं ज्यादा अथॉरिटी में होता है, बिकॉज दैट पर्सन इज प्रोवाइडिंग और ये हेल्प ले रहा है। ठीक है, तो पर फॉरएवर में क्या होता है, कॉलिंग सिस्टम में ये चीज ऑपोजिट हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी देने वाला है वो खुद कॉल मैसेज करके लेने वाले से बात कर रहा है, और कब वो एक्सप्लेनेशन कन्विंसिंग में बदल जाता है वो आपको भी नहीं पता लगेगा, और कब आपका प्रोस्पेक्ट आपको हाँ या ना करने की अथॉरिटी में आ जाएगा वो आपको भी नहीं पता लगेगा। समझ रहे हैं मेरा पॉइंट? तो कॉलिंग सिस्टम में सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि हम कन्विंसिंग वाले मोड पर चले जाते हैं, बिकॉज हम उसके पास कॉल मैसेज करने के लिए सामने से गए थे। तो ये सबसे पहली चीज है जो प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिलती है। सेकेंड चीज आती है कि फुल एजुकेशन ना प्रोस्पेक्ट को दी जाती है और ना न्यू कमर असिस्टेंट सुपरवाइजर्स को। बिल्कुल आपने करेक्ट सुना कि कॉलिंग सिस्टम के अंदर क्योंकि हम कन्विंस कर रहे हैं तो हम डरते हैं कि अगर हमने पूरा इसको काम समझा दिया, काम करने का तरीका समझा दिया, तो हो सकता है ये इंसान हमारे साथ काम ना करे। समझ रहे हैं आप मेरा पॉइंट? कई बार आप अगर कॉलिंग सिस्टम में कभी काम करके देख चुके हैं तो आपको पता होगा कि आप किसी प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हो, प्रोस्पेक्ट बोलता है कि जैसे आप कॉल पर बात कर रहे हो मैं तो नहीं कर पाऊंगा, और आप उसको कन्विंस कर रहे हो नहीं नहीं आपको ऐसे करना ही नहीं है, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। बट अल्टीमेटली आप जानते हो कि अगर वो भी आपकी टीम का पार्ट बनेगा तो उसको भी उसी तरीके से काम करना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो यहां पर आप क्या करते हो, छुपा लेते हो बात को, कैसे भी करके मोल्ड करके कवर अप कर देते हो, है ना। तो प्रोस्पेक्ट को अगर फुल इंफॉर्मेशन नहीं होगी काम की, सिर्फ मोटिवेशन के बेसिस पर वो ज्वाइन करेगा, और ज्वाइनिंग करने के बाद आप उसको बोलो कि अब तुम्हें भी ये सेम तरीके से काम करना है, तो कहीं ना कहीं उसका ट्रस्ट ब्रेक होता है कि मैंने तो ये क्वेश्चन पहले ही किया था, आपने तो तब मना किया था, और अब आप कह रहे हो कि मुझे भी कॉलिंग सिस्टम के ऊपर काम करना है। सेम चीज ये सिर्फ प्रोस्पेक्ट के साथ गलत नहीं होता, न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स के साथ भी गलत होता है कि उनको फुल मार्केटिंग प्लान बताया ही नहीं जाता है। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर आने के बावजूद भी उनको 3+1 एक्टिव क्वालिफिकेशन का नहीं क्लैरिटी होती है। मैं मानती हूं कि एक प्रोस्पेक्ट को इतनी डेप्थ में क्लैरिटी होना जरूरी नहीं है, बट अगर कोई AS बन चुका है उसके बाद तो उसको मार्केटिंग प्लान अच्छे से कैलकुलेशन के साथ समझ में आना चाहिए। आपकी एज अ अपलाइन जिम्मेदारी होती है उसको ये चीज समझाना। सुपरवाइजर बना दिया उसको मोटिवेट कर करके, और सुपरवाइजर के बाद उस इंसान को पता लगता है कि अरे अगर मुझे टीम की इनकम कमानी है तो 3+1 एक्टिव क्वालिफिकेशन करना कंपलसरी है। फिर उसको लगता है कि फिर तो मेरे को ये इस बात की नॉलेज किसी ने दी ही नहीं थी। ठीक है, तो कॉलिंग सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं लोगों को हाफ एजुकेट किया जाता है अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, कि बस ये एक बारी के लिए हमारे हिसाब से काम कर ले। तो ये सेकंड प्रॉब्लम है जो फेस करने के लिए मिलती है। थर्ड प्रॉब्लम होती है नो यूनिफाइड सिस्टम। कोई यूनिफाइड सिस्टम ही नहीं है काम को समझाने का, किसी को बताने का। सारी चीजें मैनुअली बतानी पड़ती हैं, प्रोस्पेक्ट को भी, न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स को भी, सबको मैनुअली सिखाना पड़ता है। आप मुझे बताइए, नो डाउट हार्डवर्क करना हर इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी है, बट हार्डवर्क वहां करो जहां पर सच में आपकी पर्सनल रिक्वायरमेंट है, जहां पर चीजें रिपीटेड मोड पे होने वाली हैं उसको क्यों आप बार बार रिपीट कर रहे हो। मतलब कि अगर आपको पता है कि किसी को AS बनाने के बाद मार्केटिंग प्लान समझाना जरूरी
है, उसको ट्रेनिंग्स के बारे में बताना ज़रूरी है, तो क्यों आप सामने बैठकर आधा आधा एक एक घंटा उस इंसान को दे रहे हो? आप बेटर है कि उसको रिकॉर्ड करो, ऑटोमेट करो, क्योंकि वो चीज़ सबको सेम ही बतानी है। आप वहां पर वीडियो कॉल पर बात करो, वहां पर कॉल पर बात करो अपने टीम मेंबर से, जहां पर उनको आपकी पर्सनल कुछ अलग गाइडेंस की जरूरत है। पर जो चीजें रिपीटेड मोड पर हर बार सेम ही बातें आपको रिपीट करनी है, उन वाली चीजों को बार बार करने का कोई फायदा ही नहीं है। तो एक यूनिफाइड सिस्टम क्रिएट कीजिए, तभी जाके आपका काम अच्छे से चलना स्टार्ट होगा। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कॉलिंग सिस्टम वाले लोग फेस करते हैं। अब इसी के कंपैरिजन में टीएलएफ ऑटोमेशन सिस्टम क्या करता है? टीएलएफ ऑटोमेशन सिस्टम के अंदर आपका डेली बेसिस पर सिर्फ दो काम होते हैं, कंटेंट क्रिएट कर अपलोड करना, दूसरा कि उस कंटेंट को देखकर जो लोग आपको कॉल मैसेज कर रहे हैं उनको एंटरटेन करना, उनको जहां तक जानकारी है ठीक उसके आगे की जानकारी प्रोवाइड करना, या तो खुद से और या तो अपनी रिकॉर्डेड ऑटोमेटेड वेबिनार्स के जरिए। टीएलएफ क्रिएटर्स के ऑटोमेशन सिस्टम में सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि नो कॉलिंग नो कन्विंसिंग। यहां पर हम अपना सारा बिजनेस यूट्यूब पर शोकेस कर देते हैं। अब किसी इंसान को हमारी वो सारी वीडियोस देखकर काम समझ में आया तो वो हमें कॉल मैसेज करेगा, नहीं आया तो हम तो वैसे भी उसके पास नहीं गए थे, तो हमारी तो कोई रिस्पेक्ट या डिग्निटी स्टेक पर वैसे भी नहीं थी। तो पहली चीज नो कॉलिंग नो कन्विंसिंग। सेकंड बेनिफिट क्या आता है कि यहां पर कोई भी इंसान अनयूनिफाइड तरीके से काम नहीं करता है। मतलब कि यहाँ पर सारे जो वेबिनार्स है वो ऑटोमेटेड है, फनल्स जो है वो हमारा टीएलएफ क्रिएटर्स का सिस्टम आपको बना के देता है, ट्रेनिंग्स जो है वो भी हमारी रेगुलर बेसिस पर चल रही हैं। तो मतलब मुझे किसी भी असिस्टेंट सुपरवाइजर या किसी भी प्रोस्पेक्ट को वो चीजें जो बार बार रिपीट होने वाली हैं वो मुझे एक एक घंटा उसको बैठकर नहीं समझानी है। मैं सिंपली उसको या तो कोई ऑटोमेटेड वेबिनार प्रोवाइड कर सकती हूँ, अब वो उसके ऊपर है, अगर वो सीरियस इंसान है तो देखेगा, और अगर नहीं है तो ऑटोमेटिकली मुझे भी पता लग जाएगा कि अनसीरियस है, उसके साथ मुझे भी आगे अपना टाइम नहीं इन्वेस्ट करना है। तो यूनिफाइड सिस्टम है जो हम लोग यहाँ पर फॉलो करते हैं। तीसरी चीज आती है कि यहाँ पर हम लोग सब क्रिएटर्स हैं, और क्रिएटर्स मतलब कि हम अपने अपलाइन या डाउनलाइन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। हमें पता है हमें डेली बेसिस पर कंटेंट क्रिएट करना है, फॉर विच वी हैव टू टेक इनिशिएटिव्स। हमें अपने आइडियाज निकालने पड़ेंगे, अपने इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, तब जाके हमारा काम चलेगा। बट कॉलिंग सिस्टम में क्या होता है कि सीनियर के ऊपर पूरा डिपेंडेंट रहना है कि उसने कॉल करके पूरे दिन की प्लानिंग दी तो ठीक, अगर नहीं दी तो हम कुछ भी नहीं करेंगे पूरे दिन। पर कंटेंट क्रिएटर्स का दिमाग हमेशा इनिशिएटिव लेने के लिए चलता है कि अरे यार ये वीडियो उसकी वायरल जा रही है, ऐसा क्या उसने बोला है, मुझे भी देखना है, मुझे नॉलेज लेनी है और मुझे भी वैसे उसी से इंस्पिरेशन लेकर कुछ बनाना है। तो कंटेंट क्रिएटर्स ऑलवेज क्या रहते हैं, आइडिया वाले मोड पे रहते हैं, कभी भी डिपेंडेंट नहीं रहते, और ना ही क्या बोलते हैं इतना ज्यादा किसी को हिंडर करते हैं, क्योंकि उनको पता है हमारा डेली का काम सिर्फ कंटेंट बनाने का, और उसी से हमारे प्रोस्पेक्ट हमारे पास आने वाले हैं। जितना अच्छा हम कंटेंट बनाएंगे उतने क्वालिटी प्रोस्पेक्ट हम अप्रोच करने वाले हैं। तो ये नेक्स्ट बेनिफिट था टीएलएफ क्रिएटर्स का। उसके बाद नेक्स्ट बेनिफिट ये भी आता है कि यहाँ पर अगर मेरा प्रोस्पेक्ट मुझे ज्वाइन कर रहा है तो ना केवल मैं उसको फॉरएवर अपॉर्चुनिटी इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, बट फॉरएवर के साथ साथ, क्योंकि फॉरएवर एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, हो सकता है कि फॉरएवर से अर्निंग करने में थोड़ा इंसान को टाइम लगे, 2-3 महीने बेस बनाने में लग जाता है, बट टिल द टाइम बिंग वो इंसान डिमोटिवेट ना हो, उसके लिए हमारे पास सिर्फ फॉरएवर की इनकम सोर्स उसको ऑफर करने के लिए नहीं है। हमारे पास मल्टीपल इनकम सोर्सेज हैं जो हम उसको इन्हीं 2-3 महीने में कमाना सिखा सकते हैं, जिससे कि वो फॉरएवर को ही प्रमोट करते करते उन मल्टीपल इनकम सोर्सेस पर भी अपना अच्छे से बैकग्राउंड एस्टैब्लिश कर सके और लॉन्ग टर्म के लिए हमारे साथ अच्छे से काम कर सके, अर्निंग कर सके। तो ये सभी बेनिफिट्स हैं जो टीएलएफ ऑटोमेशन के आपको मिलते हैं अगर आप कॉलिंग सिस्टम के ऊपर टीएलएफ को चूज करते हो। तो आई होप कि आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। तो अगर आप एक न्यू कमर हो, फॉरएवर को देख रहे हो एंड मोस्ट एडवांस तरीके से फॉरएवर को करना चाहते हो, इजीएस्ट वे में करना चाहते हो, देन आप मेरे को व्हाट्सएप पर डीएम कर सकते हैं। मैं आपको गाइड करूंगी कि कैसे आप इस सिस्टम के अंदर एंटर कर सकते हैं। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है, इसीलिए आपके लिए मेरे पास है 3 बोनसेस। फर्स्ट, अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस को जीरो से सीखना चाहते हैं और मेरे साथ काम को शुरू करना चाहते हैं, बट आपको ये लगता है कि मुझे बिजनेस में किसी को कन्विंस ना करना पड़े, कोल्ड कॉलिंग्स ना करनी पड़े या पुशी सेल्स ना करनी पड़े, फिर भी लोग मुझे सामने से आके ये बोलें कि आई वॉन्ट टू वर्क विद यू, व्हाट इज द प्रोसेस, देन आई एम हियर टू गाइड यू कि कैसे आप इस टीएलएफ ऑटोमेशन के जरिए फॉरएवर बिजनेस को बिल्कुल कॉलिंग फ्री एंड बिल्कुल बिना किसी को कन्विंस करे कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, आपके पास अगर ऑलरेडी फॉरएवर के कुछ प्रोडक्ट्स हैं या आप 2cc कर चुके हो और आपको रिटेलिंग का काम भी सीखना है कि कैसे आप इन प्रोडक्ट्स को राइट कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं, उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो ऑलरेडी फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को ढूंढ रहे हैं, वो सर्च कर रहे हैं इंटरनेट पर, वो सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पर कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स जेन्युइन वे में कहां से बाय किए जाए, और वो लोग आपको डायरेक्ट मैसेज करें, तो डोंट वरी, आई एम हियर टू गाइड यू। आप मेरे को डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप रेडी टू यूज स्क्रिप्ट्स
और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कंटेंट एंड ऑटोमेशन को यूज करके अपने रिटेलिंग के काम को भी बहुत ही ज्यादा फास्ट कर सकते हैं। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप फॉरएवर में किसी भी कम्युनिटी या फिर नेटवर्क मार्केटिंग की किसी भी कंपनी से बिलोंग करते हैं बट आप हमारे TLF ऑटोमेशन सिस्टम को समझना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्टली DM कर सकते हैं। मैं आपको गाइड करूंगी कि कैसे आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में थ्राइव कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कीजिए अपने मैक्सिमम टीममेट्स के साथ या फिर अपने डाउनलाइंस के साथ जो आप ही की तरह ग्रो करना चाहते हैं बट उनको एक राइट गाइडेंस चाहिए। थैंक यू सो मच।